नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। झांसी की रानी को तो जानते ही होंगे। अरे वही कंगना रनौत 12वीं क्लास में फेल हो गई थी, लेकिन जेएनयू के पीएचडी वालों को मूर्ख, अज्ञानी, देशद्रोही सब बताती हैं। गुजरात के कत्लेआम को बंगाल में देखने की ऐसी चाहत जागी थी कि प्रधानमंत्री से अपील कर डाली थी। उस अपील के बाद सोशल मीडिया पर नफरत में डॉक्टरेट कर रही 12वीं फेल कंगना का अकाउंट ट्विटर ने बंद कर दिया। उसके बाद से कंगना का दिल नहीं लग रहा। इंस्टाग्राम पर जनता भाव नहीं दे रही। फेसबुक पर भी कोशिश की, लेकिन वहां भी जनता ने दुरदुरा दिया। इन घटनाओं के महीनों बाद उनका दर्द छलका टैक्स फाइलिंग में, जब उन्होंने कलपते हुए कहा, मेरा धंधा चौपट है, रोटी रोजगार पर आफत आई हुई है, मैं इनकम टैक्स नहीं भर पाई। है ये आप जानते ही होंगे। लेकिन आज का वीडियो ये बताने के लिए है कि रोटी रोजगार गंवा चुकी झांसी की रानी विदेश जाने के लिए तड़प रही है। मनाली में उनका मन नहीं लग रहा है। आप कहेंगे इसमें दिक्कत क्या है, टिकट कटाओ और उड़ जाओ। लेकिन दिक्कत है। दिक्कत यह है कि उनके पासपोर्ट की मियाद होने जा रही है खत्म, और विदेश जाने के लिए इससे करना पड़ेगा रिन्यू, मतलब नवीकरण। आप फिर कहेंगे यह पासपोर्ट रिन्यू करवाना तो बड़ा आसान है। अपने इलाके के पासपोर्ट ऑफिस में एप्लीकेशन लगाओ, फीस भरो और 1 महीने में नया पासपोर्ट बनकर आ जाएगा। लेकिन ना, मैडम को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। मोदी सरकार ने वाइस सिक्योरिटी क्या दे दी, अपने आप को होम मिनिस्टर समझने लगी। लेकिन हाईकोर्ट ने समझा दिया है कि मैडम जी, यह अदालत है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है कि अल्ल बल्ल सल्ल कुछ भी बकेंगी और हम मान लेंगे। जरा कायदा समझ लीजिए, फायदे में रहेंगी। तो हुआ क्या, जरा पूरी कहानी ठीक से समझिएगा। मैडम ने फॉर्म नहीं भरा, फीस नहीं भरी, पासपोर्ट ऑफिस के जवाब का इंतजार नहीं किया और सीधे पहुंच गई बॉम्बे हाई कोर्ट। मिलॉर्ड, पासपोर्ट बनवा दीजिए। ये लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, उनको बोल दीजिए प्लीज। ये वैसे ही था जैसे टॉफी के लिए मचलते हुए बच्चे पापा से कहते हैं कि दुकानदार को बोल दो ना, आपकी बात सुनता है। बिल्कुल यही काम किया कंगना ने, और केवल इतना ही नहीं किया, यह भी कहा कि जल्दी कर दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है, फॉरेन टूर करना बड़ा जरूरी है। जज साहब ने पूरी याचिका पढ़ी और कहा यहां लफाजी नहीं चलती। जस्टिस पीबी वराले और जस्टिस एसपी तावड़े की खंडपीठ में कंगना की याचिका देखकर सीधे कहा यह संभव नहीं है। इस याचिका में कंगना ने कहा था कि हुजूर, मेरे खिलाफ तो देशद्रोह का मामला चल रहा है, किसानों के लिए उल्टा सीधा बोलने का भी मामला चल रहा है। माता रानी की कृपा से छिटपुट मामलों की कोई कमी नहीं है हुजूर। देश भर के थानों, कोतवालियों, कचहरियों में अपुन के कई तरह से नाम दर्ज है। ये पासपोर्ट ऑफिस वाले पासपोर्ट रिन्यू करने में अड़ंगा लगाएंगे और हमको जाना है विदेश, वो भी तुरंत, वो भी जरूरी काम से। हमारी शूटिंग होनी है, रोजी रोटी का सवाल है हुजूर। वैसे ही रोकड़े का टोटा है, नफरत फैलाने से पेट नहीं भरता। प्लीज पासपोर्ट वालों को बोल दीजिए कंगना का पासपोर्ट बना दिया जाए। जज साहब ने पूछा आवेदन किया है? नहीं हुजूर, नहीं किया। पासपोर्ट ऑफिस ने मना किया है? नहीं हुजूर, नहीं किया है। पासपोर्ट ऑफिस के साथ कुछ लिखत पढ़त हुई? नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं हुई। तो कैसे पता चला कि आपका पासपोर्ट नहीं रिन्यू होगा? किसने कहा? किसी ने नहीं कहा हुजूर। कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी परेशान, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। कोर्ट ने कहा कुछ नहीं, अब हम बोलते हैं। कंगना के वकील ने कहा हुजूर, बात ऐसी है कि हमारी मुवक्किल फॉर्म भरने गई थी तो वहां बैठे बाबू ने कहा आपके खिलाफ तो देशद्रोह का मामला चल रहा है, वो भी लिखित तौर पर नहीं, जुबानी। इससे दिक्कत हो सकती है। तो मैडम लौट कर चली आई, हमारे पास आई और हम आपके पास आए हैं। मैडम की शूटिंग चल रही है हुजूर, प्लीज पासपोर्ट बनवा दीजिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जज साहब ने कहा फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, आपको वापस जाना होगा क्योंकि आपकी याचिका ही अधूरी है। अपनी मुवक्किल को समझाइए। आप कह रहे हैं जल्दी है, अगर ऐसा होता तो अपना काम ठीक से करके आते। आपको पासपोर्ट चाहिए विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट विभाग से। आपने कोई आवेदन किया नहीं, पासपोर्ट विभाग ने मना किया नहीं, आपने याचिका में पासपोर्ट विभाग को पार्टी भी नहीं बनाया
और सीधे चले आए हमारे पास। यह तो ठीक बात नहीं है। जज साहब ने सीधे पूछ लिया कि बताइए कौन सा सक्षम प्राधिकारी है जिसने आपको पासपोर्ट देने से मना कर दिया। आप पासपोर्ट प्राधिकरण को एक पक्ष बनाए बिना उसके खिलाफ निर्देश मांग रही हैं। यह सब मौखिक है। पासपोर्ट का रिन्यूअल पासपोर्ट प्राधिकरण का काम है, दारोगा का नहीं। एक पुलिस स्टेशन को एक आवेदन दिया गया था और आप इसके खिलाफ अदालत पहुंच गई। किसी निर्देश के लिए आपको पासपोर्ट प्राधिकरण को पार्टी बनाना ही होगा। वकील ने पासपोर्ट प्राधिकरण को पार्टी बनाने के लिए इजाजत मांगी। अदालत ने कहा ठीक है, 25 जून को आइए। वकील ने फिर कहा फिल्म की शूटिंग है मिलॉर्ड, थोड़ा जल्दी कर दीजिए। कोर्ट ने कहा फिल्म में तो है, सालों शूटिंग चलती है, इससे पहले की कोई तारीख नहीं है। अब आप देख लीजिए क्या करना है। दरअसल बांद्रा पुलिस ने अक्टूबर 2020 में कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक माहौल खराब करने, दो समुदायों के बीच वैमनस्य भड़काने की कोशिश के आरोप में राजद्रोह समेत अलग अलग कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने कास्टिंग डायरेक्टर मुनव्वर अली की शिकायत पर पहले तो कोई कार्रवाई नहीं की थी। बाद में मुनव्वर चले गए कोर्ट। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि दोनों बहनों के खिलाफ शिकायत पर तत्काल एफआईआर दर्ज कीजिए और कानून सम्मत कार्यवाही कीजिए। इसी के बाद दोनों बहनों को पुलिस ने थाने में तलब किया था। आपको याद होगा, दोनों ने पेश होने में पुलिस को नाको चने चबवा दिए थे। बाद में कोर्ट ने इसे लेकर दोनों बहनों को खूब फटकार लगाई थी। कंगना ने अपील की है कि इस एफआईआर को ही रद्द कर दिया जाए और किसी भी तरह की सजा पर होने वाली सजा पर रोक लगाई जाए। अब सुनिए एक और कमाल की बात। कंगना ने अपनी आने वाली फिल्म धाकड़ की शूटिंग के लिए पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए याचिका दाखिल की है। इसकी शूटिंग होनी है हंगरी में, बुडापेस्ट में। 15 जून से 30 अगस्त तक की तारीख है शूटिंग की। और कंगना रनौत के पासपोर्ट की मियाद कब खत्म हो रही है? 15 सितंबर को। मतलब लौटने के बाद भी 15 दिन की मियाद बची रहेगी। तो पुराने पासपोर्ट पर जाने में दिक्कत क्या है? यही तो सवाल है। सवाल तो यह भी है कि जब शूटिंग पर कंगना को जाना है तो याचिका में रंगोली को शामिल करने का क्या मतलब? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब कंगना के पास न पहले कभी था और न आगे होने की आशंका है। और इन सवालों से भागती हुई कंगना दरअसल कोर्ट से राहत चाहती हैं, एक छोटे रास्ते से हंगरी उड़ना चाहते। ये सवाल कायम है और जवाब कुछ भी नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।